बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं लेके आया हूँ चैनल आर्ट के बारे में। बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं कि ये हमने चैनल आर्ट अपने चैनल पे लगाना है, हमने अपने यूट्यूब की वीडियो के ऊपर ये लगाना है, तो इसका तरीका बता दें, ये किस तरह लगाते हैं, इसका क्या तरीकाकार होता है। तो मैंने इसके ऊपर पहले तो वीडियो नहीं बनाई खैर कोई, लेकिन अब चैनल आर्ट के ऊपर मैं बनाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका साइज़ देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे चैनल आर्ट साइज़ देख लिया है। तो यहाँ पे साइज़ हमारे पास आ रहा है 2560 और यहाँ पे 1440। और ये हम साइज़ कहाँ से लेंगे, आप जैसे अपने यूट्यूब स्टूडियो के अंदर यहाँ जाते हैं, मैंने यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक कर दिया। ये वैसे मुझे क्लिक करना चाहिए था कस्टमाइज चैनल के ऊपर, तो यहाँ से कस्टमाइज चैनल, ये ठीक है। अब यहाँ पे आप आएंगे कस्टमाइज चैनल के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करके ये थंबनेल है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एडिट चैनल आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये आपको साइज दे देगा। ये देखें, इसने 6 MB की फाइल मिनिमम चाहिए, इसको मैक्सिमम, और 2560 और 1440 इसका साइज ये एवरेज होनी चाहिए। तो आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अपने इस चैनल आर्ट को चेंज नहीं करना चाहता, मैं इसकी फ़ाइल गुम कर बैठा हूँ, मेरे पीसी में कहीं पे होगी पर मुझे नहीं मिल रही। तो मैं अब यहाँ पे आपको चैनल आर्ट का जो साइज़ है ना वो दिखा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी ना लाइट मोड ऑफ कर लूँ। अच्छा, तो मेरे पास ज़रा ब्राइटनेस कम थी। अच्छा, ये मैंने इसके साइज़ ले रखे हैं, तो इसके अंदर मैंने ये डिज़ाइन बना के रखे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम ये साइज़ बनाएंगे कैसे और इसका तरीकाकार क्या है। तो मैं इसको बिल्कुल वो लेटर साइज़ ले लेता हूँ और आपको बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ से पिक्सल्स ले लेंगे। तो ये 2550 आया हुआ है, आपने बस नीचे 1440 कर लेना है, इंटर करेंगे तो इसका ये साइज़ आ गया। बस ये 2550 को ना आप 2560 कर लें, ठीक है। 2560 और 1440 आप अगेन इसको देख सकते हैं यहाँ से। अगर आपको ये इस तरह याद नहीं रहा तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं 2560 1440। और मैक्सिमम फाइल का साइज 6 MB होना चाहिए, ठीक है। 6 MB से बड़ी फाइल आपकी नहीं अपलोड होगी। तो ये हमारे पास साइज आ गया। तो बेस्ट वे ये है, आप यहाँ पे चैनल आर्ट सर्च कर लें साइज, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो मैं आपको ये सिंपल सी चीज़ यहाँ से लेता हूँ, उसमें ये ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और हम अपने कोरोड्रा में जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर ना इसने कुछ चीज़ें ली हुई हैं, मसलन मैंने ये यहाँ पे ले लेता हूँ। अच्छा, इसको ना इसका साइज़ भी ठीक कर लें, आप लॉक लगाएं, इसको कर लें 2560, ठीक है। एंटर करेंगे तो ये साइज़ उसी के बराबर आ रहा है। पी प्रेस करके सेंटर में ले आएंगे हम, और आप यहाँ पे ये इस तरह से अपने नोट्स को सिलेक्ट करके इस तरह से अपनी स्नैपिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ। तो अगर आप, ये बड़ी काम की बात है, सुन लें, आपको फ़ायदा होगा इसका। अगर आपने अपने चैनल को, YouTube वाले को, अगर कोई आपके चैनल को ओपन करता है, अपने चैनल को अपने टीवी पर, तो ये फुल स्क्रीन नज़र आएगा पूरा वाला। और अगर कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर इसको खोलेगा तो जस्ट ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक वाला आएगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी ने टैबलेट मोड के ऊपर ओपन कर लिया तो ये यहाँ पे आएगा, ये ठीक है। और अगर कोई मोबाइल पे खोलेगा तो ये सेंटर वाला आ जाएगा, ये। अब मैं इनके ऊपर लाइंस लगा लेता हूँ। हम यहाँ पे गाइडलाइंस के ऊपर चेक मार्क लगा लेते हैं। ये तो लगा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक मैं ये लगा लेता हूँ और इसको हम राइट क्लिक करेंगे तो ये कलर आ जाएगा। आपने इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। सेकंड आप यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे और थर्ड आप यहाँ से यहाँ ले लेंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ, या चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं कलर दे देता हूँ यहाँ पे ब्लू, और हमारा मेन मकसद ब्लू का ही होगा वैसे, ठीक है। ये कलर यहाँ पे ये देखें, हमारे पास ये चीज़ें देखने में तो 3 है, अदरवाइज ये 4 है। चौथी ये है ब्लैक वाली बाहर, ये हमारे टीवी के स्क्रीन के लिए है। ये हमारे पास आजकल स्मार्ट टीवी जैसे आ रहे हैं तो ये उनके लिए है।
और ये जो हमारा पिंक आ रहा है हमारे कंप्यूटर पे इतना नजर आएगा बस, और हमारे यानी टैबलेट के ऊपर इतना नजर आएगा, और ये आएगा अपने मोबाइल पे ब्लू वाला। हमने वर्क करना है ब्लू पे ताकि हमारी हर चीज इसके ऊपर नजर आए। तो मैं इसकी लाइंस को जरा ब्रेक कर लेता हूँ ताकि ये हमें ज्यादा बोर्ड ना दिखाई दे। तो इसके लिए हमें कुछ वॉलपेपर भी जरूरत होंगे। आप वॉलपेपर भी सर्च करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई अपना डिजाइन बना के अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये कुछ चीजें इस टाइप से डिजाइन करके रखी हुई है कि आप अपना डाटा इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करें। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ मैंने कैसे इसको किया। मैंने इन सबको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने ले लिया इंटरेक्टिव फिल टूल, क्लिक करें और ये ड्रैग कर दें। अच्छा, देखते रहें चैनल के ऊपर हम अप्लाई करके भी देखेंगे, उसके अंदर आने वाली जो मसले होंगे उनको कैसे हल करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो फिर आप अपने चैनल के लिए प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ, इस नीचे वाले को भी मैं ऐसे रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये बड़ा भद्दा सा कलर इसके अंदर आ गया। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। इसको हम आगे ले जाते हैं, इसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। इसके अंदर एक और भी है, कहाँ गया फोर्थ वाला, 1 2 3 4, तो कौन सा सिलेक्ट नहीं हुआ? यहाँ तो 3 आ रहे हैं, 1 हाँ 2 3 4 नहीं। मैं ये कलर अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे ये अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे हम ये ले लेंगे और लास्ट में हम वाइट पे ये ले लेते हैं। तो कलर तो 4 आ रहे हैं यार। हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं ऐसे, ऊपर वाले पे रेड। अब हम इसको 1 बाय 1 हटा के देखते हैं। इसका यहाँ पे आ गया, इसका यहाँ पे आ गया, इसका चलो यहाँ पे ठीक है, और इसका ये वाला है। ठीक है, अब चारों ही नजर आ रही हैं। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप तो नहीं किया ना, ग्रुप नहीं करना, तो ये चारों नजर आ रहे हैं। उस टाइम 3 आ रहे थे। इसमें हम कलर ले लेंगे अपनी पसंद का कोई भी, जैसे कि मैं लेता हूँ ग्रे डार्क में। मैं असल में अपने YouTube को भी ब्लैक में ही रखता हूँ ज़्यादातर। मुझे डार्क कलर जो है ना, लाइट जो है ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब आप इसके अंदर कोई और कलर सेंटर में भी ले सकते हैं ऐसे इस तरह से, लेकिन ये कलर ज़्यादा यानी आप लाइट ना लें तो आपकी मर्जी है, ले भी सकते हैं तो आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं लेता। ठीक है, तरीकाकार बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस सारे को डिलीट करता हूँ मैं, ये मेरे नोट्स थे, गाइडलाइंस कह सकते हैं आप। अब इनके आउटलाइन आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। अब मैं सिर्फ एक आउटलाइन यहाँ पे लेता हूँ और एक यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी ऐसे ले सकते हैं। अब मैं इन सब को डिलीट कर रहा हूँ। मैंने बनाकर डिलीट क्यों कर दिया? हमारे पास ये वॉलपेपर की जगह है, आप अपना कोई भी वॉलपेपर यहाँ से इंपोर्ट करें। और जैसे कि ये मैं यहाँ से लेता हूँ वॉलपेपर्स के अंदर से, ये मेरा एसर का वैसे पड़ा है, ये भी बनाया इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। नहीं, इसकी जो रिबन है वो छोटी है, ये अच्छा नहीं लग रहा। इंपोर्ट करता हूँ मैं इनमें से कोई। ज़्यादा कोशिश करें कि फुल लाइट कलर यूज़ ना करें, फिर उन्होंने आपको डिस्टर्ब करना है। ये बहुत ज़्यादा लाइट है वैसे, ये कलर फिर फटने भी कर सकते हैं वहाँ पे, ये रिजल्ट भी नहीं आता। ठीक है, मैं ग्रे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मेरा ये कलर यहाँ पे फिट आ रहा है। ये देखें, ये कलर बिल्कुल सेट आ रहा है। मैंने बहुत तजर्बे करके ये कलर अप्लाई किया है, वहाँ पे कलर फटने लग जाते हैं। तो अब आपने यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ये ले लें और सेकंड वाला, और यहाँ से ये, और बस फिनिश। ये इस टाइप से आ जाएगा। कलर इस पे ग्रे ले लें, ब्लैक ले लें, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे रिबन का जो साइज है वहाँ पे अपना हमने लोगो लगाना है, तो आप एक इस तरह से सर्कल ले लेंगे, इसमें अपना लोगो आप लगा दें। मैं वाइट कर देता हूँ इसको, और अपने चैनल का नेम लिख लें, माई चैनल नेम। वैसे मैं MSB ग्राफिक्स, मैंने ब्लू एक चैनल बनाया है। मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर मैं क्रैक वगैरह जो है ना सारे डालूंगा,
वो बंद होता है तो हो जाए, उसके ऊपर कुछ हो जाए। जो मुझे क्रैक क्रूक वाले तंग करते हैं ना, उनको उसका लिंक दे देना है। तो ये मैंने चैनल बनाया हुआ भी है और एक क्रैक इसके अंदर डाला हुआ भी है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डालता रहूं। इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्क करूंगा। अभी थोड़ा आप वेट करें। ये देखें, मैंने सिंपल सा ही इसको बनाया है और इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। और कलर आप ब्लू रख लें तो ज़्यादा बेस्ट है, इसको भी ब्लू कर दें। और MSB ग्राफिक्स के लिए मैं लोगो लाऊंगा अपना यहाँ पे। तो मेरा लोगो यहाँ पे पड़ा है जी, दैट्स इट। ये आप इसको अनग्रुप कर लें और ये जस्ट इसमें से मुझे चाहिए ये वाला, बस ये आ गया। यहाँ पे थोड़ा टॉप पे अप कर लें ये, और इस ब्लू को ना थोड़ा शेड और दे दें, कोई और ब्लू सा कर लें। जरूरी नहीं है जो ये आया हुआ है वही देना है। ब्लू के आप किसी शेड को भी दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कलर लाइट नहीं देना। यानी मतलब एक सिंपल सी जबान में बोलता हूँ कि शोखा कलर नहीं देना, डिम से कलर देने, शोखे कलर यूज नहीं करने। ये ऐसे, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर भी वही ब्लू लेता हूँ और नीचे वाला मैं बैकग्राउंड को पसंद नहीं करता, मैं वैसे ही रिमूव कर देता हूँ इसको और यहाँ से फ्रेम को खाली कर देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको लाइट ब्लू भी दे सकते हैं या ये वाला ब्लू भी दिया जा सकता है। और ये एक इंतहाई सिंपल सा मैंने चैनल आर्ट बना लिया है, इंतहाई सिंपल। तो ये वो है जो आपके लैपटॉप में भी फुल नजर आएगा, कंप्यूटर में भी फुल नजर आएगा, आपके टीवी में भी फुल नजर आना है इसने। और इसके लिए मैंने एक वॉलपेपर मेरे पास पड़ा था मेरे लैपटॉप का ही, तो वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये देखें छोटे छोटे से डॉट्स हैं, ये अच्छा लगेगा। आप इसको भी पावर क्लिप पे लगा सकते हैं, देखने में इसका ग्राफिक्स भी है। और अगर आप चाहें तो इसको ब्लू वो नीचे वाला भी दिया जा सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ ये और अप्लाई, और इसके ऊपर भी अप्लाई, और अंदर वाले को वाइट को आप ब्लैक कर दें या ब्लू लाइट या डार्क भी किया जा सकता है। ठीक है, ये मैचिंग भी बेहतरीन हो गई। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। मैं सब आउटलाइंस यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट किया ये चैनल आर्ट, और यहाँ से ले लें आप PNG, एक्सपोर्ट करेंगे। साइज बहुत बड़ा नहीं आना, ये 1 MB भी तकरीबन नहीं आएगा विदाउट इमेज। अगर इमेज है तो ज़्यादा आ सकता है, अगर इमेज नहीं है तो टेक्स्ट का कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। चैनल आर्ट 02 एक्सपोर्ट, ये देखें। अब हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, ये ओपन हो रहा है। आई थिंक मेरे पास इंटरनेट की स्पीड आज डाउन हो रही है। यहाँ से हम अपना चैनल आर्ट ढूंढेंगे, कहाँ हमने फेंका था, ये पड़ा है। ओके, ओपन हो रहा है। अब ये देखें, किसी किस्म का कोई एरर मेरे ख्याल में नहीं आएगा। ठीक है, ये देखें, ये टीवी का है, परफेक्ट है, ये मोबाइल का है, परफेक्ट है, ये डेस्कटॉप का है, परफेक्ट है। और ये सिलेक्ट करेंगे आप और ये इसके ऊपर आएगा, अभी हो जाएगा। ये देखें, देख रहे हैं थोड़े कलर से इसके ना वो रफ से हो रहे हैं। ठीक है, चले, ये चलेगा, मसला नहीं है। अच्छा, इसमें अगर हम कोई और कलर यूज करते हैं, जैसे कि ये मैंने कलर रखे हुए हैं, इन कलर्स को भी आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको इनका तरीकाकार भी बता देता हूं। जैसे कि ये है, कंट्रोल G करूंगा और मैं P प्रेस कर दूंगा, ये देखें मेरे पास आ गया। ये मैंने वही सारे यूज किए हुए हैं जो आपको मैंने पहले बताए हुए थे। यहाँ पे आप रेड भी यूज कर सकते हैं और इसको वाइट कर लें, इसको भी वाइट वैसे किया जा सकता है, अच्छा लगेगा। अब एक्सपोर्ट करके देखते हैं, कंट्रोल E से एक्सपोर्ट किया चैनल आर्ट रेड के नाम से। ठीक है, अब हम यहाँ पे, सॉरी इसमें मैंने चेंज नहीं करना, अभी इसी पे ही करेंगे हम। ये ओपन किया, ये देखिए अप्लाई हो गया। ये वैसे उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, लोगों को रेड कर देते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। ये देखें परफेक्ट आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको जैसे लगे वो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब हम ये देखें, ये जो मैंने बनाया था ना,
मैंने इसको ज़्यादा छोटा कर दिया था, यानी ये तो मैंने फुल बनाया हुआ है, मैंने उसको तकरीबन इतना रखा था, ये ऐसे, और यहाँ से इसको यहाँ लाया था। मैंने कोई लोगो यूज़ नहीं किया, मैंने कोई इतना बड़ा डाटा इसमें यूज़ नहीं किया। लोग तो पता नहीं भर देते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, जैसे दिल करे। जैसे कि अक्सर कहा जाता है, ये लोगों में मुझे मोबाइल नंबर भी लिख के दे दें, अजीब सी है वैसे लोगों के अंदर मोबाइल नंबर। अब इसको हम जैसे डाउन करेंगे, इस तरह से साइज इसका डाउन हो जाएगा ना, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अच्छा, इसमें मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये वाला, ये पार्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और इस पार्ट को हम यहाँ पे ड्रैग करके फुल कर लेते हैं। सॉरी, मैं अनग्रुप कर लेता हूँ सबको, और ये वाला हम ऐसे ड्रैग करके फुल कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे शैडो भी दे सकते हैं, कोई भी इफेक्ट हल्का फुल्का सा देना चाहें तो दे सकते हैं, कोशिश करें ज़्यादातर इफेक्ट फुट के चक्कर में ना पड़े। अगर आप, यानी ये जितना सिंपल होगा ना उतना अच्छा लगेगा। इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, अब कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, वैसे जैसे कि ये येलो है और यहाँ पे भी आप येलो कर लें, और इसको हम थोड़ा सा ना डार्क के अंदर लेके जाते हैं ऐसे, और वाइट भी किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से ग्रे भी किया जा सकता है, और मतलब ये मैं वो कलर बता रहा हूँ जो तकरीबन हमारे पास डल नहीं होने, ये तकरीबन सही रहेंगे कलर्स। जैसे ये कलर है, अब देखने में तो ये इतने अच्छे कलर नहीं है, लेकिन ये कलर हमारे पास ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे इस तरह से। और ये हम इसको ब्लू कर लेते हैं यहाँ से, ये वाला। अब हम इसको एक्सपोर्ट करके देखते हैं। अच्छा, चाहें तो इसको हटा दें, इतना भी लगाया जा सकता है, वो भी हमारे पास ऐसे ही नज़र आएगा। मैंने इसको सिटी के नाम से एक्सपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ये वाला, और यहाँ से कहाँ गया हमारा सिटी वाला, ये पड़ा है, ओपन किया, अपलोड हो रहा है। फाइल इतनी बड़ी नहीं है, मैंने आपको फाइल नहीं दिखाई, तकरीबन मैक्सिमम मेरे पास वो 300-400 KB की आ रही होती है, और ये फाइल अपलोड क्यों नहीं हो रही, शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। चले, वैसे अपलोडिंग मैंने आपको बता दिया, ये हो जाती है। तो एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है, वो ये कि हम यहाँ पे अगर ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं, मैं यहाँ इसको लाता हूँ, और ट्रांसपेरेंसी नहीं, सॉरी, अगर हम यहाँ पे कुछ आर्ट बनाना चाहते हैं, यानी यहाँ से मैं ले लेता हूँ पेन टूल, और ये यहाँ से ले लिया, यहाँ पे ये शिफ्ट प्रेस करके ये आगे लाते हैं ऐसे, फिर थोड़ा नीचे लेके आते हैं ये, और ये हमने इस तरह से लास्ट में लेके आता हूँ मैं, जहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये, और इस आर्ट को मैं वाइट कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसे बनेगा हमारे पास। अब इसको आप रिवर्स कर लें ऐसे, ठीक है, और इस टॉप के ऊपर ऐसे लगा दें, और इसको वैसे इधर लगाना था तो ये राइट, और इसको सिलेक्ट करके टॉप, फिर इसको और इसको बॉटम लेफ्ट। ये इस टाइप से भी हमारे डिज़ाइन कुछ आर्ट इसके अंदर बनाए जा सकते हैं। मैंने बिल्कुल ये सिंपल सा तरीका आपको बताया है, आप इसको एडवांस भी कर सकते हैं, कुछ और भी लगा सकते हैं। ये असल में ना मैंने इसके अंदर वॉलपेपर भी यूज़ करने थे और भी बहुत करना था, इसलिए यूज़ नहीं किया कि फिर बाज़ औक़ात ऐसे हो रहा था कि वो आपके पास फट रहा होता है। अपलोड एरर आ रहा है, तो मैं दोबारा इसको अपलोड करता हूँ, शायद मेरे पास इंटरनेट की स्पीड डाउन है। इसका फाइल का साइज देख लेते हैं, 112 KB है। हाँ जी, हो रहा है अपलोड, हो गया एंड डन। अब देखना ये रेड येलो हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डल हो गया ब्लू वाला कलर, क्योंकि लाइट था। मैंने आपको लाइट के बारे में पहले ही बता दिया है कि लाइट कलर जो हमारे पास है ना, मसलन ये ब्लैक है, ये वाइट है, तो थोड़ा ग्रे रखें, इसको फुल वाइट ना करें, ये डल नहीं होगा। ये वाइट है तो थोड़ा सा इसको भी यानी लाइट ब्राउन सा कर दें, इन दोनों को भी थोड़ा सा इस तरह से कि ये फिर अजीब से ना लगे। ये रेड है। अब इनमें कोई भी कलर ख़राब होने वाला तकरीबन नहीं है। एक्सपोर्ट करेंगे, अब ये मैं लास्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब मैं आखिरी वीडियो
अब मैं आखिरी आपको इसका वॉलपेपर का तरीका बता के वीडियो दी एंड करता हूँ। अब हम यहाँ से इसको लेंगे, ऐसे अपलोड करेंगे। अब हम अपलोड नेक्स्ट नहीं करेंगे, तो ये ओपन कर देंगे ऐसे, ये अपलोड हो गया जी, और ये डन। ठीक है, ये हो गया। देखें कलर ज़्यादा डल नहीं हो रहे, थोड़ा बहुत फिर भी प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ की वजह से ही मैंने अपना वो ये वाला है ना, ये कलर इसलिए रखा था ताकि हमारे कलर जो है ना वो ख़राब ना हो। जस्ट इसी वजह से मैंने ये बिल्कुल अपने धीमे धीमे से कलर यूज़ किए हैं। आप इन कलर्स को ले भी सकते हैं, जैसे कि मैं कोरोडा में अगर इन्हीं कलर्स को लेना चाहता हूँ तो क्या तरीकाकार है। मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ, ये चीज़ पहले भी कई दफ़ा आ चुकी है, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स चलते रहते हैं साथ साथ। तो अब हम यहाँ से लेंगे अपना पिक टूल, सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप, और अब हम यहाँ पे ला के ये जैसे ही ये कलर आएगा ले लेंगे। फिर अब हम यहाँ से लेंगे, हम ये डेस्कटॉप से ये ले लिया, और अब लास्ट वाला हम लेंगे, और वो ये है नीचे वाला। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे हमारे ड्रॉप के नीचे वाले बॉक्स में आता है कलर, तो आप कलर पे क्लिक कर देंगे। ये जस्ट ये देखने में तो ये कोई खास कलर नहीं है, मगर इन्होंने वहाँ पे धूम मचा रखी है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे। अगर हम चाहते तो RGB अगर इसको सपोर्ट कर रहा होता, ये असल में क्या करता है, गूगल हमारी इमेजेस को कंप्रेस कर देता है। यानी यूट्यूब और गूगल एक ही चीज़ है, वो इसको कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस होने की वजह से हमारी जो पिक्चर्स हैं वो उनका जो रिजल्ट है वो डाउन हो जाता है। अच्छा, ये तीनों हमारे पास यहाँ पे भी आ चुके हैं। इसको सिलेक्ट करके मैं ग्रे ले लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं ये वाला लाइट ले लेता हूँ, इसको और इसको सिलेक्ट करके Ctrl+G से ग्रुप बनाएं और ये वाला ले लें। ठीक है, अब देखें कैसे कर रहे हैं। अब आप इसको जस्ट आउटलाइन दें, यहाँ से आउटलाइन दे दें और फिल हटा दें, और यहाँ से फिर दे दें कलर ये वाला। आप ये थोड़ा लाइट कलर और भी दे सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से इसको भी जस्ट सिंगल कर दिया जा सकता है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने लास्ट काम की तरफ। इंपोर्ट करेंगे यहाँ से इमेज। मैं इमेज पहले इंपोर्ट कर चुका हूँ, मगर अब उसका तरीकाकार आपको बताने लगा हूँ। हम यहाँ पे इमेज लेंगे एक सिंपल सी कोई भी। ये मेरे पास आर्ट पड़ा है तो मैंने ले लिया है, फुल कलर वाला है। आपको पता है इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। अगर हम इसको Ctrl+G से ग्रुप बनाएं और प्लस का बटन दबाता हूँ और P प्रेस कर देंगे हम, और शिफ्ट पेज अप। ठीक है, थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास ये आर्ट के ऊपर आ चुका है सब। अच्छा, इस आर्ट को हम ऐसे ही रहने देंगे और Ctrl+E से एक्सपोर्ट कर लेंगे और CSX कर लेंगे। ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो गया। आप कलर्स अपनी मर्जी के भी यूज़ कर सकते हैं। आप कलर्स यहाँ से भी लेके उसके ऊपर फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है और ये फिल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये चाहिए तो यहाँ से लें और इधर फिल कर दें एज यू विश। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और ये था चैनल आर्ट के जो इतने ज़्यादा मुझे सवाल आ रहे थे। आई होप कि आपको ये सारे समझ आ गई होगी। आप अपने चैनल के ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं। ये पूरी फाइल में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और अपने आर्ट बनाए एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।